विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की मानगढ़ धाम में 9 अगस्त को होने वाली सभा को लेकर तैयारियां हुई शुरू। इस सभा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह खाचरियावास व गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे उदयपुर। आज जोधपुर में जो आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए राहुल जी 9 को आएंगे, उसकी प्रिपरेशन के लिए, इंतजाम के लिए अध्यक्ष जी और हमारे सेक्रेटरी अमृता धवन जी और काजी जी वो अभी आ रहे हैं और जहाँ के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभी जो नेता हैं उनको बुलाया गया और मीटिंग करेंगे। फिर जो उस दिन का प्रोग्राम बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम है और मैंने जब उसकी हिस्ट्री देखी तो जो शहीदियाँ हुई वो जलियांवाला बाग से कम नहीं है। ऐसे लोगों को याद करना कि जिन्होंने देश के लिए, अपनी कौम के लिए शहादतें दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो शहीद होता है वो देश का शहीद होता है, वो पूरी कौम का शहीद होता है। उनको नमन करने के लिए पूरी कांग्रेस और यहाँ की गवर्नमेंट और हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और जो हमारे भाई आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, मैंने देखा कि जो यहाँ की शेड्यूल ट्राइब हैं पूरे इंडिया की शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनको सभी का ये उस दिन उत्सव होगा और हम सभी उसमें भाग लेकर अपने शहीदों को, अपने एसटी में जो एसटी में समुदाय है उन सभी के साथ मिलकर वो दिन मनाएंगे और अरदास करेंगे, प्रे करेंगे कि हम सभी इन बातों को लेकर आगे चलें और जो आदर्श हैं उनको लेकर हम आगे चलें। ये जैसे जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय बना है, वैसा ही इनको इसे भी बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शहीद हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि शहीद किसी एक स्टेट का, एक गांव का, एक परिवार का नहीं होता। शहीद ऐसे स्मारक जो हैं वो राष्ट्र के होते हैं कि राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों की डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही सोचना चाहिए कि इसको स्मारक बना देना चाहिए। चल का वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। कोई एक आधी बार जो भी कोई हमसे चूक हुई होगी, तो अब की बार आपने देखा होगा कि 10-11 दफ़ा मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिस प्रकार का स्वागत हुआ है, जिस प्रकार की योजनाएं आई हैं, जो लाभ उनको मिला है, उससे आदिवासी और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उपेक्षा की है, ये साबित हो गया है कि आदिवासियों के हितैषी हो, चाहे प्रदेश के लोगों के हर वर्ग के हितैषी हो, वो कांग्रेस की सरकार है, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी का घेराव भी है आज जयपुर में, क्या वो आपस में ही कर रहे हैं एक दूसरे का घेराव कि वसुंधरा जी आगे नहीं आए, राठौड़ साहब नहीं आए, गजेंद्र सिंह जी नहीं आए, ओम बिरला जी नहीं आए, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री के दावेदार बने। ये आपस में इनके आक्रोश है। जनता के राजस्थान सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है, केंद्र की सरकार के प्रति और इन बीजेपी के जो लोग यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, उनके प्रति आक्रोश है। आदिवासी देश की आन बान और शान है। सवाल सिर्फ वोट का नहीं है। ये मेवाड़ की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, आन बान और शान की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है। जब भारत का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती से तो पूरी दुनिया को ताकत मिलती है। देश में धर्म और संस्कृति का संदेश ही मेवाड़ देता है। इसलिए मेवाड़ की धरती पर राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये विजय का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं कि इस बार फैसला हो जाएगा। लोगों में चर्चा है, भाजपा को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा का धोखा नहीं चलेगा, झूठ फरेब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये बीजेपी के खिलाफ नारा लग रहा है पूरे देश में। 1000 कुर्सी लगाकर बीजेपी के लोग जयपुर में 1 लाख का दावा कर रहे हैं और आप में दम है तो आप जयपुर के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आप कौन होते हैं अंदर जयपुर की सड़कों पर जाकर रास्ते जाम करने वाले? आप में दम है। कांग्रेस पार्टी ने ये काम नहीं किया। राजधानी जयपुर में पब्लिक रहती है 60 लाख से ज़्यादा। आपको क्या राइट है? भीड़ आपसे जुटती नहीं है। आप में दम है तो आप अमरूदों के बाग में रैली करते, विद्याधर नगर में रैली करते, जयपुर के बाहर रैलियाँ होती है। ये जो रैलियों का सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जयपुर की सड़कों पर जनता को परेशान करना, बेवजह टकराव, आज देख लेना आप, पुलिस वाले उनसे कुछ नहीं करेंगे बीजेपी, आप पुलिस से टकराव करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, झगड़ा करेंगे, भीड़ नहीं है। बीजेपी चर्चा में नहीं है। बीजेपी पूरे राजस्थान में चर्चा है, बीजेपी हारेगी।
100% हारता है। किसान है तो नाराज है, मजदूर है तो नाराज है। लोग कह रहे हैं 15 लाख कहाँ अच्छे दिन कहाँ भाई साहब, क्या हुआ वादों का? नोटबंदी, अरे कमाल कर दिया, 500,000 का नोट बंद, देश बदल जाएगा। बदल गया देश। अब 50,000 करोड़ रुपए नोट छापने में लगे, अब आपने 2,000 का नोट बंद कर दिया। है क्या ये? पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। आप सिलेंडर जो 400 रुपए में था कांग्रेस की सरकार में, आज $1150 पर आ गया, 1100 पार है सिलेंडर। और इस वक्त $61 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जब मनमोहन सिंह जी थे तब $130 प्रति बैरल था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए लीटर के नीचे थे। अब मुझे ये बताइए, जब $61 प्रति बैरल हो गया क्रूड ऑयल, तो बीजेपी के लोगों बताओ महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? झूठ के जनरेटर हो, बेईमान हो, धोखा करते हो देश के साथ, शर्म नहीं आती, डराते हो, ये कर दिया वो कर दिया। कर क्या रहे हो? लोगों की जबान पर ताला है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। बीजेपी राजस्थान में फेल है, बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल है। कितना ही नाटक कर ले, जितनी गंदी भाषा में बीजेपी वाले बोल सकते हैं उतना बोल रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी वालों को चुनौती दे रहा हूं, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। इसलिए आदतें सुधारो, बोली सुधारो, गलत बोलना, झूठ बोलना, ये क्या है? ये राजस्थान की धरती पर किसको डरा? ये वीरों की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। बीजेपी का ये झूठ फरेब धोखा नहीं चलेगा। बीजेपी वालों का इलाज होगा। राजस्थान की जनता देख लेना, ये चुनाव आ रहे हैं 4-5 महीने बाद, राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी का अंत हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हैं। राम और काम दोनों हमारे साथ हैं।